जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, आज की वीडियो में एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप में OLED डिस्प्ले है। ये लैपटॉप टारगेट करता है प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स में भी जो लोग प्रीमियम लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है ना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एकदम बजट में ढूंढते हैं लैपटॉप। तो डिपेंड ऑन पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। कुछ लोग थोड़े प्रीमियम प्राइस वाले भी लेते हैं। ये बहुत महंगा नहीं है, लाइक टू मच एक्सपेंसिव वाला वैसा नहीं है। नाम है इसका आइडिया पैड स्लिम 5 Gen 10। बिना टाइम वेस्ट किए क्विक अनबॉक्सिंग में सिर्फ आप जानते हैं ये लैपटॉप का बॉक्स है। तो लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ एक चार्जर है, टाइप सी बेस्ड है, फास्ट चार्जर 65 वोल्ट का, और इसमें आप अपना दूसरे चार्जर भी लगा सकते हैं। इसका मतलब दैट्स इट, यही था बॉक्स में। एंड इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ बताता हूँ आपको। वैसे तो ये वीडियो वैसे ना Lenovo और AMD के साथ कोलैब में बनी है, बट टेस्टिंग रिजल्ट्स किसके लिए है किसके लिए नहीं, ओपिनियंस मेरे हैं, बट यस विदाउट कंपैरिजन। अच्छा, लैपटॉप फिजिकली काफी स्टर्डी सा है, स्ट्रॉन्ग है, नॉट लाइक वो वाला स्ट्रॉन्ग देखा होगा आपने कि आप इसके ऊपर पानी डालें इसके ऊपर खड़े हो जाएं। लैपटॉप इसलिए नहीं होता, लेकिन हाँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी होना वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो होता है। मेरे पास ना लूना ग्रे कलर में है ये लैपटॉप। वैसे बहुत थिक नहीं है, बहुत स्लिम नहीं है, समवेयर बिटवीन 16.9 mm थिकनेस है और 1.39 kg इसका वेट है। 14 इंच लैपटॉप है ये, तो इसका मतलब साइड में नम पैड नहीं मिलेगा, वो और बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है ना। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो एल्यूमिनियम बेस्ड है, टॉप एंड बॉटम। वैसे इसका लिड ओपनिंग जो है ये ठीक ठाक है, ये टच वाला लैपटॉप नहीं है, बट स्टिल देख रहे हैं आप, आई थिंक 170 डिग्री तो होगा अच्छा खासा। बाकी यस, कीबोर्ड के साथ बैकलिट कीबोर्ड है। टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, साउंड्स लाइक। और लैपटॉप में ऐसे कोई मेजर फ्लैक्स या लीड वोबल तो नहीं है। बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली सही लगा मुझे, और साथ में मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन भी मिलता है इसे। हाँ, लेकिन जो स्पीकर है 2 वोट के 2, इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, लेकिन जो स्पीकर आउटपुट है वो मुझे एवरेज लगा। और जो वेबकैम है, यहाँ पे फिजिकल प्राइवेसी शटर बटन भी दे रखा है। 1080p वेबकैम क्वालिटी मिल जाएगी, तो कुछ इस तरीके से वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे वीडियो कॉलिंग वगैरह के टाइम एक अंदाजा लग जाएगा आपको। इसमें वैसे नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप जजमेंट ले सकते हैं। मुझे मैं चेक कर रहा था, आवाज में ना थोड़ी डिस्टोर्शन जरूर है, समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, बट एक डिस्टोर्शन फील होता है। बाकी वेबकैम क्वालिटी आपके सामने। एंड बाय द वे, ट्रैक पैड का साइज डिसेंट है, एंड डेफिनेटली सारे जेस्चर तो मिल ही जाते हैं इसमें। उसी के साथ जो पोर्ट्स है ना, राइट साइड पावर बटन। अच्छा, जो पावर बटन है ये हल्का सा बाहर निकला हुआ है, तो मैं जब टेस्ट कर रहा था तो जैसे लैपटॉप को मैंने ऐसे रखा हुआ, यहाँ से उठाया, समटाइम्स वो बटन प्रेस हो जाता है तो फिर लॉक हो जाता है, तो फिर आपको अनलॉक करना पड़ता है। और भी मैंने देखे हैं Lenovo के लैपटॉप, उसमें इक्वल रहता था। कभी कभी होता है ऐसे, डेली नहीं, बट वो वहां पे हाथ चला जाए। बाकी यहाँ पे आपको फिजिकल स्कैनर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, आईआर कैमरा ऑप्शन के साथ, और फास्ट ओपन होता है फेस अनलॉक जो है। खैर, मैं पोर्ट की बात कर रहा था। राइट साइड एक माइक्रो SD, साथ में 2 टाइप A USB 3.2 जनरेशन, और लेफ्ट साइड एक HDMI है। सारे डिटेल आउटपुट में मेंशन कर दूंगा। 2 टाइप C है, एक के साथ चार्जिंग पॉइंट बना हुआ, लेकिन आप चार्ज दोनों से कर सकते हैं। और साथ में टाइप C से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं, और साथ में 3.5 mm का एक जैक। और बाकी कूलिंग के लिए यहाँ पर वेंट आपका लिड के बैक साइड और बॉटम साइड मिलता है, इनटेक आउटटेक के लिए। जिस टास्क के लिए बना है उसमें हमने वो सारे करके देखे, ऐसे कोई मेजर ओवर हीटिंग वगैरह तो नहीं मिला। बाकी हाँ, जब एकदम हैवी लेके जा रहे थे हम इसको और नॉन AC टेम्परेचर में, तो लैप वगैरह पे थोड़ा फील कराता है। और जो डिस्प्ले है ये एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है, बिकॉज ये एक OLED डिस्प्ले है, ब्राइट है, 14 इंच 1920 by 1200 10 बिट 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, ग्लोसी डिस्प्ले है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% DCI P3 है, एंड ऑफ कोर्स 100% sRGB। ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन तो नहीं है इसमें डिस्प्ले के साथ, HDR का ऑप्शन मिल जाएगा। और डिस्प्ले पे कलर्स अच्छे आते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हो या फिर आप बाकी काम करते हैं कलर वाले। वैसे मैं कलर प्रोफाइल चेक कर रहा था, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं दे रखा, इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा रहा था। हालांकि मैंने इंपोर्ट तो नहीं किया, बट वैसे डिस्प्ले पे जैसे कलर्स वगैरह अच्छा आ रहे, जैसे मैंने कहा OLED डिस्प्ले है। और Lenovo वोल्टेज एप्लीकेशन में Lenovo आई केयर मोड भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कूल टू वार्म डिस्प्ले टोन सेट कर सकते हैं कलर का। मेन जो एक लैपटॉप का कोर पार्ट है, परफॉर्मेंस, क्या प्रोसेसर में नया दे रखा है, कैसे दे रखा है, मैं इसका बेंचमार्क से लेके परफॉर्मेंस से लेके रियल वर्ल्ड और AI कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, सब बताता हूँ। यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट जेन AMD Ryzen AI 7350 प्रोसेसर, 8 कोर 16 थ्रेड बेस्ड। रेट भी बताता हूँ आपको, और जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ बताना चाहूंगा, मैंने एक लैपटॉप टेस्ट किया था, Lenovo Aura लैपटॉप था, हालांकि वो 1 लाख से ऊपर का प्राइस था उसका, उसमें और भी चीजें थी इस लैपटॉप से। ये लैपटॉप तो 1 लाख से नीचे के प्राइस वाला है, तो दोनों का अलग अलग वो है ऑफरिंग और फीचर्स, लेकिन मैं रेफरेंस देना चाहता था। तो इंटेल कोर अल्ट्रा 7258V, उसके आप स्कोर देख सकते हो, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। सिंगल कोर सिमिलर लगेगा, और मल्टी कोर स्कोर राइजन प्रोसेसर के साथ काफी ज्यादा आ रहा है। इसका एग्जैक्ट प्राइस है 87,990 रुपीज। कुछ ऑफर्स भी है इस पे एक्स्ट्रा, यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप और भी कम करा सकते हैं प्राइस। तो प्रोसेसर पार्ट यहाँ पे अच्छा दे रखा है, और ये यहाँ पे जो
ग्राफिक कार्ड है वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड AMD Radeon 860M, 24 GB का इसके अंदर रैम है, DDR5, तो रैम और स्टोरेज भी अच्छा दे रखा है यहाँ। इसमें आपको 1 TB M.2 Gen 4 SSD मिल जाती है। रीड एंड राइट स्कोर देखिए आप अच्छा आ रहा है। बाकी याद रखिएगा यहाँ पे आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते, स्टोरेज के लिए एक और पोर्ट दे रखा है एक्स्ट्रा। बाकी इसको जब ओपन किया ना, हालांकि यहाँ पर रैम एक रिमूव करने का ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि पहले से लगा हुआ है और मैक्सिमम 24 GB ही जाएगा, तो अपग्रेड नहीं हो सकता, SSD अपग्रेड हो जाएगी। और जाहिर सी बात है विंडोज 11 के साथ आता है। कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ दे रखे अच्छे वाले, जैसे Wi-Fi 7 है और Bluetooth 5.4। खैर मैं परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजों पर बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो नए प्रोसेसर आए हैं ना, ये नए हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे बैटरी एफिशिएंट हो गई है, बैटरी आउटपुट एक्स्ट्रा मिलता है। अभी मैं बैटरी टेस्ट करके भी दिखा दूंगा कितना है हमारा। टेक्निकली बोला जाता है इंप्रूव्ड IPC इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक, तो इसकी वजह से बैटरी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जैसे मैंने कहा मैं रिजल्ट दिखाता हूँ बैटरी का। और साथ में AI टास्क के लिए NPU भी काफी तगड़ा है, यहाँ हमें मिल जाता है अप टू 50 टॉप्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी NPU रेडी करके दे रहे हैं, हार्डवेयर कैपेबल है। इन फ्यूचर्स नहीं, इन फ्यूचर अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है वो AI को यूज करेंगे, तो अलग अलग तरीके से हमारे पास उसका इंटीग्रेशन होता चला जाएगा सॉफ्टवेयर के साथ। वैसे हमने Geekbench NPU भी रन किया था, अभी ना मे भी नया प्रोसेसर है वो ऑप्टिमाइज नहीं है या शो नहीं कर रहा उस पे, इसलिए उस पे NPU का रिजल्ट एग्जैक्टली शो नहीं कर रहा था। बट ये वर्क करता है, डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूटिलाइज करता है। जैसे कैमरा ऐप में स्टूडियो इफेक्ट लगाते हैं तो NPU यूज होते हुए दिखता है। सो इन फ्यूचर क्या होगा, ये जितने भी लैपटॉप है NPU के साथ, अलग अलग NPU के साथ आते हैं, तो वो ओवर द टाइम ये अलग अलग सॉफ्टवेयर उसको यूटिलाइज करते चले जाएंगे। और बाकी जो AI फीचर मिलते हैं, जैसे कि ये वैसे तो Copilot प्लस PC है, इनफैक्ट अलग से Copilot डेडिकेटेड बटन भी मिल जाएगा। और जो पेंट सॉफ्टवेयर आता है वहां पे इमेज क्रिएट का ऑप्शन, कमांड देके क्रिएट कर सकते हो आप। को क्रिएट स्केच का ऑप्शन है, स्केच बेस्ड, और जनरेटिव इरेज का ऑप्शन भी मिलता है। तो ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो पेंट में एडवांस ऑप्शंस है ये पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। और एक नई चीज देखिए यहाँ पे Lenovo AI Now ऐप बीटा स्टेज में वैसे भी है, और Lenovo AI Now का आप ये आइकन देखो, आपको कुछ याद आ रहा होगा, आई थिंक सबको पता होगा, कमेंट करिए। जी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। मैं सबसे पहले ये है लोकल चैट, आई एम योर पर्सनल एंड सिक्योर AI असिस्टेंट। यहाँ पे हम अपने लैपटॉप का काम है, बहुत सारे आपके पास PDF डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आप कुछ चीजें सर्च कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, कई चीजें ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देख रहे हो, हमें यहाँ कंटेंट ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये काम कर सकते हैं। बाकी जो कंटेंट ट्रांसलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे लैंग्वेज आप देख सकते हो, ये लैंग्वेज मिलते हैं। अभी हिंदी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इंग्लिश है और कुछ लैंग्वेज आप देख सकते हो। या फिर हमें डॉक्यूमेंट समरी का ऑप्शन मिल जाता है, सो समराइज कर सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। और लोकल चैट के बाद ये है नॉलेज असिस्टेंट, यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट, आप यहाँ से PDF डॉक्यूमेंट ये सब इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, उससे आप कुछ पूछ सकते हो अगर आपको लगता है कोई चीज कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे हार्ट एनाटॉमी से एक PDF अपलोड है ना, मैं पूछ लूंगा क्या है भाई हार्ट एनाटॉमी, वो शॉर्टकट में दिखा देगा। इनफैक्ट इसको भी समराइज कर सकता है, तो इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे PC असिस्टेंट, यहाँ कुछ शॉर्टकट्स लाइक आई केयर मोड, टर्न नाइट मोड, ये कुछ अलग अलग आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस मोड, बैटरी सेवर मोड, ये सब एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद क्लाउड चैट का ऑप्शन है। क्लाउड चैट में इन्होंने क्या कर रखा है ना, ChatGPT ही इंटीग्रेट कर दिया है। सो आप यहाँ पे ChatGPT वाले काम कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ लिखा हुआ फ्री ट्रायल फॉर अ लिमिटेड टाइम। सो एडवांस ChatGPT के लिए जो अलग से मेंबरशिप होता है वो लेना पड़ता है, बट ये एक जगह ले आए हैं। तो ये था Lenovo AI Now। और यहाँ पे Lenovo लर्निंग जोन एक एप्लीकेशन है, नोट्स ऐड करने का ऑप्शन है। जैसे आपने कोई नोट्स ऐड कर दिया, आप चाहें तो इसको समराइज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये ना क्विज तैयार कर देता है, ये खुद ही क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। हालांकि AI क्विज अभी बीटा मोड में है, लेकिन ये उसको एनालाइज करके क्वेश्चन पूछता है, PDF से रिलेटेड आपसे ही ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सवाल जवाब होते हैं ना ऑप्शन वाले, वैसे। तो इस काइंड ऑफ फन टू यूज हो सकता है। और उसी के साथ लाइव ट्रांसक्रिप्ट का भी ऑप्शन है। जैसे हम बातचीत करते हैं तो उस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है और उसको फिर ये ट्रांसक्राइब कर देता है, जो भी बातचीत हुई है पूरा टाइप कर देगा। बाकी यहाँ पे जब हम लोग PDF ऐड करते हैं, वहां पे ऑप्शन सिर्फ आपको अप टू 10 MB का ही मिलता है, मतलब उससे ऊपर का अपलोड नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है इसको मतलब और ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कई बार PDF इससे ज्यादा का हो जाता है साइज का, इससे कम है तो करेगा काम। बाकी क्योंकि ये बीटा मोड में है तो अभी क्या करता है ना, ये काम कर लेता है, लेकिन समटाइम्स ये एरर भी दिखा देता है। इनफैक्ट यहाँ पे सेल्फ हीलिंग बायोस का ऑप्शन मिल जाता है। ये इसलिए बनाया गया ताकि लैपटॉप अगर स्टक हो जाए, ना बूट हो, तो वापिस से ये आपको पिछले वर्जन पे ले जाएगा। अब ये मैं लाइव टेस्ट तो नहीं कर पाया क्योंकि अपडेट आएगा, स्टक होगा तब होगा ये सब ना। और यहाँ पे हमें नेचुरल फाइल गार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इसी के साथ हम लोग लैपटॉप पे अगर वापस आए, परफॉर्मेंस किसके लिए किसके लिए नहीं है, अगर मैं बेंचमार्क दिखाऊं आपको, तो ये देख सकते हो आप, सिनेबेंच स्कोर है, बढ़िया ले रहा है, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर देख सकते हो आप। Geekbench CPU स्कोर आपके सामने है, और ये है Geekbench GPU स्कोर, और साथ में PC Mark 10 स्कोर। उसी के साथ में आपको 3D Mark
टाइम स्वाइप दिखा दे रहा हूँ। याद रखिएगा ये लैपटॉप ऐसे गेमर्स के लिए नहीं है, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड या इस तरीके से नहीं लगा है, बट ये स्कोर आपको एक आइडिया दे देता है कि हाँ भाई ऐसे आप कभी कभी गेम खेलते हैं फन टाइम पास या काम करते करते थोड़ा चिल करने के लिए। जब आप इतना पैसा खर्चोगे तो अलग अलग लोगों को टारगेट करके अलग अलग लैपटॉप बनाए जाते हैं। 80-90 हज़ार रुपए जब आप दे रहे हो। यहाँ पे हमने वैसे GTA चेक किया हाई सेटिंग पे तो 60 FPS शो कर रहा था। एसफाल्ट वगैरह तो कोई भी चला लेगा, ये तो बढ़िया ही चलाएगा। वैसे हमने वैलोरेंट भी ट्राई किया, FPS मीटर पता नहीं क्यों इस गेम में इस लैपटॉप के साथ वो आगे शो नहीं कर रहा था 60 से ऊपर, वहीं पे फिक्स दिखा रहा था, बट गेमिंग करके लग रहा था वो स्मूथ प्लेबैक था। जैसा मैंने कहा तो आप लाइट कभी कभी गेम खेलना ये सब कर सकते हैं, ऑल्दो नोट अ गेमिंग लैपटॉप एंड नोट अ एडिटिंग लैपटॉप प्रॉपर। अपनी पर्सनल वीडियो स्टोरी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब करिए, वो सब तो आम बात है। 1080p नॉर्मल वीडियो एडिट करना हो वो तो कर ही लेगा, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस सही से निकल के आता है वो है जैसे मल्टीटास्किंग करके देखा मैंने इसमें, मल्टीपल तरीके से ऐप स्विचिंग करके देखा, काफी फास्ट फील कराता है, वो दिखता है परफॉर्मेंस इसका। इनफैक्ट अगर आप कोडिंग वगैरह करना चाहे या फिर ऑफिस वर्क जितना होता है वो करना चाहे, इनफैक्ट इसके अंदर MS Office 2024 आता भी है। बाकी लाइट रूम में अगर आप फोटो एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फोटोशॉप में अगर आप कोई फोटो एडिट करना चाहते हैं अपने पर्सनल काम के लिए वो सारा काम इजिली कर देगा, फास्ट फील कराएगा। और भी जितने काम होते हैं बस स्पेशली ग्राफिक इंटेंसिव ना हो, वहां परफॉर्मेंस आपको रॉ परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। इनफैक्ट इसी तरह के लोगों को टारगेट भी करता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। ये हमें पता होना चाहिए लैपटॉप लेते टाइम, ये क्लियर हो गया ना कि हम लैपटॉप किस लिए लेने जा रहे हैं और कौन सा हमें चाहिए, सॉर्टेड रहता है मामला, बाकी सर्विस अच्छी मिल जाए। बाकी याद है हमारे पास एक लेनोवो का लैपटॉप था, उसमें कुछ इशू आया था, घर पे आके सर्विस देके तो गए थे। हमारे लैपटॉप में एक्चुअली में मुझे याद है डिस्प्ले डिम हो जा रही थी, ब्राइट नहीं कर रही थी ज्यादा, तो आए थे फिर नया डिस्प्ले वगैरह लगा के चले गए थे घर पे। तो एक्सपीरियंस उस मामले में हमारा सही था। आप बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और लोग भी पढ़ेंगे। और उसी के साथ बैटरी टेस्ट किया मैंने, इसके अंदर वैसे 60 वोट आवर की बैटरी मिलती है, जो इसका चार्जर है 65 वोट का, एक्चुअल में 1 आवर 25 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। और बैटरी टेस्ट मैंने जो किया डिपेंड्स ऑन कंडीशन, भाई हमारी कंडीशन कुछ ये थी आपके सामने मेंशन है, 7 आवर्स अराउंड बैटरी बैकअप मिल जाता है। ये और कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो डेफिनेटली विंडोज लैपटॉप में ओवर द टाइम ये नए प्रोसेसर जो आ रहे हैं कंपटीशन की वजह से बैटरी एफिशिएंसी इंप्रूव किया गया, इस वाले में तो दिख रहा है। तो ये सारा कुछ था इस Lenovo SlimPad 5 में। इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया 87,990 और ऑफर्स वगैरह के साथ और कम किया जा सकता है। Amazon पे मिलेगा या फिर Lenovo की वेबसाइट पे, वहां पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी है। इसका एक और वेरिएंट भी आता है ना, उसमें IPS डिस्प्ले है, प्रोसेसर अलग है, तो उसका प्राइस और कम हो जाएगा, तो डिपेंड्स। और हाँ, ये लैपटॉप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन प्लान के साथ भी आता है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। दैट्स इट, ये सारा कुछ था इस लैपटॉप के बारे में। आई होप मैंने सारा कुछ शेयर किया होगा। आपका क्या कहना है? वैसे मैंने एक बजट प्राइस वाला लैपटॉप भी ऑर्डर किया थोड़ा, डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है उसमें OLED या फिर इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, प्राइस रेंज अलग अलग है ना, लेकिन उसकी वीडियो भी मैं ले आऊंगा, कोशिश रही जल्द। आपको कैसा लगा है लैपटॉप, क्या कहना चाहते हैं? आई होप मैंने सब कुछ बताया होगा इस लैपटॉप के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।